टेलीविजन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लोगों को क्रिकेट देखना हो या फिर फिल्मों, लेकिन आज भले ही टेलीविजन ज्यादा लोकप्रिय हो गया हो, लेकिन इसके आविष्कार के पीछे की कहानी बहुत लंबी और रोमांचक है। आइए जानते हैं टीवी का आविष्कार किसने किया और टीवी हमारे जीवन का अहम हिस्सा कैसे बन गया। टीवी यानी टेलीविजन के आविष्कार का श्रेय जॉन लोगी बेयर्ड नाम के एक वैज्ञानिक को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1924 में पहली बार टेलीविजन का निर्माण करके इतिहास रच दिया था। क्योंकि उस समय बहुत से वैज्ञानिक और इंजीनियर्स दूरदर्शन के आविष्कार में अपना पूरा योगदान दे रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता, उनको बता दूं कि टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं, क्योंकि ये यंत्र दूर कहीं और की वस्तु की चलती हुई तस्वीर हमारे सामने प्रकट करता है। वास्तव में जो वीडियो हम टेलीविजन पर देखते हैं वह इमेज ही होती है, जो कि इतनी तेजी से बदलती है, जिसे देखने पर लगता है कि ये चल रही है। एक सही टेलीविजन का निर्माण भले ही जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, लेकिन उसको बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। क्योंकि सन 1800 में कैमरा के आविष्कार के बाद फैक्स के जरिए तस्वीरें भेजे जाने लगी थी। फिर पहली बार साल 1897 में बिना तार के सिग्नल भेजा गया। यह कारनामा मैक्रोनी नाम के एक इंजीनियर ने किया था। इसके बाद इलेक्ट्रिक मूविंग टीवी इमेज टेलीस्कोप के जरिए भेजे जाने लगी। कई इतिहासकारों के मुताबिक सोनी की टेलीविजन विधि जब विकसित हुई थी तो उनकी विधि ने जॉन की विधि को पीछे छोड़ दिया। वही इससे पहले साल 1884 में पॉल गॉटलीब निप्को नाम के एक वैज्ञानिक छात्र ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी की तैयारी की और उसे अपने नाम रजिस्टर करवा लिया था। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फोटो देखने के लिए होता था। फिर धीरे धीरे इन्हीं आविष्कारों में और सुधार होने लगे और फिर आया सीआरटी यानी कैथोडर ट्यूब सर विलियम क्रूक्स ने 1897 में बनाया था, जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होती है और उसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गण लगी होती है, जो इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में तस्वीरों को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करती हैं। सर विलियम क्रूक्स के इस आविष्कार के बाद इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से फोटो देखने और उनको मूव करने के लिए किया जाने लगा। इन्हें सब आविष्कारों को देखकर और प्रेरित होकर जॉन वेयर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जिसके मदद से तस्वीरों को ट्रांसमिट करके बेहतर ढंग से देखा जा सकता था। आखिर इसे कैसे बनाया था? जॉन लोगी बेयर्ड को स्कूल के समय उनके विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। इसमें उन्होंने इतनी रुचि दर्शाई कि विद्यालय में फोटोग्राफी के अध्यक्ष बन गए। जॉन ने जब टेलीविजन से जुड़ी व्याख्या सुनी तो उसकी रूपरेखा बना डाली। उसके बाद अपने उपकरण के लिए एक पुराना डिब्बा और टॉप रखने का गत्ते का डिब्बा इकट्ठा किया। किसी कबाड़ी से एक बिजली की मोटर ली, जिसमें अधिक छिद्रों द्वारा चक्की लगा दी। ये चक्की घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य को अपने छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदु में खंडित कर डालती और फिर उन्होंने बिस्कुट के खाली डिब्बे में प्रोजेक्शन लैंप फिट कर दिया। उन्होंने सेलेनियम सेल ने लैंप, रेडियो, वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। कई महीने प्रयोग में बीत गए, तब जाकर उनका प्रथम दूरदर्शन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। फिर भी इनके परीक्षण चलते रहे। तब जाकर कहीं सन 1925 में 2 अक्टूबर को उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश की विद्युत चुंबकीय किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई। स्विच दबाने पर वे स्वयं ही आश्चर्यचकित रह गए। इनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था, जिसे देखकर वे कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने मानव आकृति के प्रसारण में सफलता प्राप्त कर ली थी। उनका ये टेलीविजन काफी ज्यादा लोकप्रिय होने लगा था और फिर सन 1930 में बीबीसी ने दूरदर्शन सेवा भी जॉन द्वारा विकसित उपकरण से शुरू कर दी थी। इसके बाद जॉन ने साल 1940 तक आते आते फुल इलेक्ट्रॉनिक टीवी का आविष्कार किया, जिसका नाम टेलीक्रोम रखा गया। लेकिन ये सब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद ही कलर टीवी भी बाजारों में आ गए, जिसमें वीडियो रंगीन दिखाई देती हैं। और अमेरिका में सन 1953 में पहली बार रंगीन टेलीविजन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, दुनिया में पहला टेलीविजन स्टेशन सन 1928 में अमेरिका में लगाया गया और सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी प्रसारण कंपनी बीबीसी ने सन 1930 में प्रसारण शुरू किया था। उस दौरान तैयार किए गए टेलीविजन सीआरटी टीवी कहलाते थे, क्योंकि वे सीआरटी पर आधारित हुआ करते थे। आज के समय में सीआरटी टीवी की जगह एलईडी टीवी ने ले ली है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें।